इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी में कई हस्तियों के शामिल होने पर कहा कि इन हस्तियों के बीजेपी में शामिल होने पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निश्चित ही फर्क पड़ेगा। रामायण महोत्सव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने। सर, आज जो प्रवेश हुआ है किस तरीके से देख रहे हैं? समाज के सभी वर्ग के लोग आए हैं। पद्मश्री अनुज शर्मा के साथ साथ पद्मश्री बारले जी, मरार समाज के नायक जी, सैकड़ों साथियों सहित आए हैं। तो एक समाज में इसका सीधा असर होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान पूरे प्रदेश में और देश में है मोदी जी के काम से, तो निश्चित रूप से 2023 और 24 में बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। कांग्रेस बड़ी जीत का दावा अभी भी कर रही है। तमाम तरह के रामायण महोत्सव भी आज वहां पर शुरुआत हो रही है। रामायण के मंचन और रामायण के रामधुनी गाना बहुत अच्छी बात है, मगर चरित्र तो उस हिसाब से होना चाहिए। एक तरफ रामायण छप रहा है, दूसरी तरफ सीडी और ईडी छप रहा है। तो जिस मुख्यमंत्री के रोज पेपर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रोज छापे पड़ रहे हैं, वो राम का कितना नाम ले लेगा, क्या फर्क पड़ना है। बस्तर में कल बड़ा अधिवेशन भी कांग्रेस कर रही है वहां पर। अब उनको लगता है कि चुनाव में पराजय निश्चित है, तो पूरी आखिरी ताकत लगा रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे और उनका कहना है कि इस प्रवेश से भाजपा को फायदा होगा। खासतौर पे कल जो अधिवेशन होने वाला है बस्तर में, उसको लेकर उनको कहना है कि अगर कांग्रेस को यहाँ पर हार लग रही है, इसलिए वो पूरी ताकत बस्तर में झोंक रही है। कैमरामैन सुशील के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और इस वक्त नारायण चंदेल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नारायण चंदेल साहब, एक के बाद एक कई झटके, दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थामा। सबसे पहले आपका क्विक रिएक्शन, फिर सवाल रहेगा जी। देखिए, मैं तो अभी दौरे में हूँ। हाँ। तो मुझे भी जानकारी मिली है हाँ कि आज भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रमुख लोग शामिल हुए हैं। हाँ। और समाज के विविध क्षेत्रों के लोग शामिल हुए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में जो भी आज पार्टी में शामिल हुए हैं, उन सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। तो क्या चंदेल साहब, ये जो दिग्गजों के नाम सामने आए हैं और जो प्रतिष्ठित लोग जिन्हें आप कह रहे हैं कि ये सभी अब बीजेपी में शामिल हुए, कोई फर्क पड़ेगा वोट बैंक पर? कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा फर्क तो पड़ता है भाई। वो स्वेच्छा से बेचारे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी का नेतृत्व उनको स्वीकार है। हाँ। और भाजपा में अगर वो आए हैं तो काफी सोच विचार करके आए हैं। उनको मालूम है जी, इस प्रदेश का, इस देश में आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को 9 साल हो गए। और समाज के अगर प्रबुद्धजन पार्टी में प्रवेश करते हैं, विविध क्षेत्र के लोग प्रवेश करते हैं, हाँ, तो ये हमारे कार्यों पर उनकी मोहर है जी, उनकी स्वाकारिता है जी। छत्तीसगढ़ के कार्यों पर या देश के कार्यों पर चंदेल साहब? देश के कार्यों पर। छत्तीसगढ़ में तो लोग सरकार को हटाना चाहते हैं जी। यही हैरत की बात है कि एक बड़ा आदिवासी चेहरा वो आपके पास से चला गया। चंदेल साहब, मैं तो आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। हाँ। और बहुत से लोग चुनाव के समय में सामान्य रूप से दलों में आते जाते हैं जी। तो क्या ये भी चुनावी दल बदल है जो अभी आज जो बीजेपी में शामिल हुए? दल बदल नहीं है, दल बदल नहीं है। वो किसी दल में थोड़ी थे जो आज आए जी। दिल बदल बोल देता हूं मैं उसे। नहीं, वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर के आए। हाँ। और ये लगता है उनको कि छत्तीसगढ़ को अगर कोई बचा सकता है तो भाजपा बचा सकती है। हाँ। लेकिन चंदेल साहब, साय साहब उन लोगों में से थे जो पार्टी के सूत्रधार रहे हैं। आपके जैसे बड़े बड़े राजनीतिक वृक्ष उनके अगुवाई में तैयार हुए जी रहे हैं। तो साय जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया था? हाँ। 3 बार विधायक रहे। हाँ। लोकसभा और बाद में पार्टी ने अकेले धरना करने को छोड़ दिया चंदेल साहब। नहीं, 5 बार सांसद रहे। हाँ। एसटी कमीशन आयोग के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कैबिनेट का। और बिना उनके फैसले होते रहे, मीटिंग में बुलाए बिना। ये अलग विषय है। देखिए, पार्टी में एक फोरम होता है,
पार्टी में एक फोरम होता है। आप आयोग की अध्यक्षता भी दे और फैसले भी ना लेने दे। खैर, मैं वापस लौटता हूं। वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। जी जी, राम काज करबे को आतुर, जब भी ये गाया जाएगा बीजेपी का नाम याद आता है। लेकिन अब तो जो कांग्रेस सरकार है वो भी रामकाज को लेकर लगातार काम कर रही है। देखिए, ऐसा है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व को नकारा है, राम को काल्पनिक बताया है। हाँ। ठीक है, राम सेतु का विरोध किया इन्होंने कि राम सेतु है ही नहीं। जी, अयोध्या में राम मंदिर। चंदेल साहब, मैं आऊंगा। दरअसल इस पॉइंट के अलावा भी बहुत सारी बातें, मैं आऊंगा आपके पास। विकास उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, कई दिग्गज अनुज के अलावा भी कई दिग्गज आज बीजेपी में शामिल हुए, कैसे देख रहे हैं इसे? ये तमाम लोग पिछले 15 साल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में पहले से थे। अभी उनको मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में ना अपनी उपस्थिति दर्ज की, ना लोगों की मदद की। अब जब लोगों को काम की आवश्यकता थी, लोगों को सहायता की जरूरत थी, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल नहीं हुए। कोरोना एक बहुत बड़ी तकलीफ आई, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में बैठ के आंदोलन कर रहे थे। अब 6 महीने चुनाव को बचे हैं, तो रोज नए नए ट्विस्ट करने का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो इनको कुछ मौका नहीं मिल रहा है, इनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जनता के बीच बेनकाब हो चुकी है। अब अनुज शर्मा, त्यागी जी, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 15 साल में सामान्य ट्विस्ट अगर आप मान रहे हैं तो क्या वाकई आपकी रणनीति मजबूत लगती है आपको? देखिए, हम लोग तो जमीन पर काम करते हैं। 15 साल सरकार नहीं थी, सड़क से लेके सदन तक हमारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी, जनता के बीच में जाकर उनकी मांगों को, उनकी मांग पर लड़ाई लड़ने का काम किया। तब तो हम लोग सत्ता पर आए हैं। सत्ता में तुरंत एक साल के अंदर सत्ता में नहीं आए, 15 साल का संघर्ष, जेल गए, लाठी खाए और कई मुकदमे दर्ज हुए हम लोगों के ऊपर में, तब जाके सरकार बनी है। ऐसे सरकार तो बनी नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय साहब। चंदेल साहब से भी हालांकि सवाल मेरे बचे हुए थे, पर वक्त की कमी है। चंदेल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर। रायगढ़ को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 465 करोड़ की सौगात दी है। जिला कार्यालय परिसर में उन्होंने पहुंचकर बापू को नमन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। 465 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण उन्होंने किया। धर्मजयगढ़ और पुसौर में बने हमर लैब का लोकार्पण, जिला परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण का भूमि पूजन, ये तमाम